नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, सुबह नाश्ते में क्या बनाएं और टिफ़िन में बच्चों के क्या दें, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने हर रोज़ होता है। और हर रोज़ बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा, चटपटा लेकिन हेल्दी भी देना होता है। तो ऐसे में कभी कभी इंस्टेंट क्या बनाई ये सोचता नहीं है। तो इसीलिए आज की ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अलग अलग 3 तरह से पराठे हम बनाने वाले हैं, बहुत ही अलग तरीके से, एकदम खस्ता, मुलायम और चटपटे भी। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से पराठे बनाने के लिए 1 कटोरी जितना गेहूं का आटा यहाँ पर ले लिया है, अजवाइन 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक और 2 बड़े चम्मच तक तेल जो है वो यहाँ पर हमें डाल देना है। तो गेहूं के आटे को अच्छे से मसल कर मोयन हाथों से इस तरह से लगा लेना है। और रोटी के लिए जिस तरह से आटा हम लगाते हैं उसी तरह से मुलायम आटा लगाकर 10 मिनट के लिए उसे ढककर रख देना है। 10 मिनट के बाद जब आटा अच्छे से मुलायम हो जाए तो उसके 4 इक्वल साइज़ के गोले बनाकर हमें रोटी जो है वो बेल लेनी है। तो यहाँ पर रोटी को इस तरह से मैंने बेल कर जो है वो रख दिया है। जैसे नॉर्मल रोटी हम बेलते हैं पतली सी, वैसे ही रोटी मैंने बेल कर रख दी है। बीच से इस तरह से मैंने उसे कट लगा कर रख दिया है। और 2 साइड्स में यहाँ पर मैं आचार जो है वो आम का आचार का जो मसाला होता है वो यहाँ पर डाल रही हूँ। इससे पराठे में बहुत ही चटपटा, खट्टा, मीठा इस तरह से वो लगता है, इसीलिए। तो यहाँ पर ये मेरा खट्टा वाला आम का अचार है, वो थोड़ा सा मसाला यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और नॉर्मल सी मैंने आलू की सब्ज़ी जैसे हम प्याज, लहसुन और मसाले डालकर बनाते हैं, वैसे ही सब्ज़ी मैंने बनाकर रख दी। और यहाँ पर ये सब्ज़ी से यहाँ पर फिल कर लेनी है। और इस तरह से ये एक के ऊपर एक ये जो लेयर से ये रख देनी है। इससे पराठे 4 लेयर में बन जाएंगे और खाने में उतने ही चटपटे और टेस्टी भी लगेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से लेयर्स एक के ऊपर एक रखने के बाद थोड़ा सा आटा लगाकर हल्के हाथों से ये पराठा हमें बेल लेना है। तो ये दिखने में तो सिंपल दिखता है लेकिन खाने में बहुत ही ये टेस्टी लगता है। वैसे नॉर्मल हम सब्जी अगर आलू की उनको दे देते हैं तो उनको बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ लगती है, लेकिन वही अगर आलू की सब्ज़ी हम इस तरह से कुछ डिफरेंट वे से पराठे में भर देंगे तो बच्चे भी बहुत ही चाव से उसे खाते हैं। और गैस अच्छे से गर्म करके घी डालकर ये पराठे यहाँ पर मैंने दोनों साइड से अच्छे से, जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक अच्छे से उसकी सिकाई कर लेनी है। तो ये पराठे हम टिफ़िन में देंगे तो भी ये बहुत ही खस्ता और मुलायम लगते हैं। यहाँ पर ये पराठा भी रेडी हो चुका है। दूसरी रोटी यहाँ पर मैंने बेल कर रख दी है, उसे भी इस तरह से कट मैंने लगा लिया है। इसमें मैं फिलिंग भरने वाली हूँ आलू का। तो यहाँ पर उबला हुआ आलू जो है वो मैंने फ्रीज़ में स्टोर कर रखा हुआ था। तो उसमें मैंने कुछ मसाले जो है वो जैसे लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये डालकर उसका इंस्टेंट जो फिलिंग है वो तैयार कर लिया था। क्योंकि गड़बड़ी में सुबह सुबह जल्दी में ये आलू अगर उबला हुआ होगा तो पराठे बनाने में आसानी होती है। और ये मैश किया हुआ आलू यहाँ पर मैंने डाल दिया है। 2 साइड से आचार और 1 साइड से चीज़ मैंने लगा दिया है, क्योंकि बच्चों को चीज़ी पराठे बहुत पसंद होते हैं। तो इस तरह से ये 4 लेयर वाला फिर से एक अलग पराठा हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से गड़बड़ी में अगर उबले हुए आलू हम फ्रीज़ में 1 से 2 दिन स्टोर कर रखते हैं तो फटाफट हमें बच्चों को टिफ़िन में पराठे जो है वो बनाकर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये पराठा भी हल्के हाथों से बेल कर घी से दोनों तरफ अच्छे से उसकी सिकाई मैंने कर ली है। बच्चों को चीज़ खाना बहुत पसंद होता है और अगर इस तरह से चीज़ी पराठा बना कर देते हैं तो बच्चे बहुत ही चाव से इसे खाते हैं। पर तीसरी रोटी बेल कर कट लगा लिया है। तो यहाँ पर एकदम सिंपल रोटी मैं बनाकर दिखाने वाली हूँ। जैसे कि मूंगफली की चटनी जो हमारे घर पर हमेशा स्टोर रहती है वो यहाँ पर मैंने यूज़ की है। तो यहाँ पर ये इस तरह से स्प्रेड कर दी है। मूंगफली का तेल
जो है वो ऊपर से हमेशा हम खाते हैं, तो वही मूंगफली का तेल यहाँ पर मैंने डाल दिया है और दोनों साइड आचार यहाँ पर लगाकर ये पराठा मैं बनाने वाली हूँ। बहुत बार हम जो है वो बीमार होते या फिर सब्जी हमें क्या बनाऊँ ये नहीं सूझता है, तो उस समय ये वाला पराठा इंस्टेंट में फटाफट बनाकर हम दे सकते हैं। इसके अंदर आप चाहे तो थोड़ा सा धनिया का पत्ता, सेव वगैरह डालकर वो भी बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरह से इंस्टेंट पराठे जो है वो आज आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। आपको ये पराठे की रेसिपीज़ कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आगे भी इसी तरह की नई इनोवेटिव डिशेज़ के लिए, नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, रात के खाने में हमें कुछ हल्का फुल्का लेकिन बहुत ही टेस्टी अगर खाना हो तो ये वेजिटेबल्स से भरपूर मल्टीपल्सेस से बनी हुई दलिया की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। गर्मा गर्म दलिया और ऊपर से देसी घी बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि देखते ही इसे खाने का आपका मन करेगा, और इतनी ये हेल्दी है कि आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मूंग दाल, तुअर दाल और मसूर की दाल ली है। मैंने मूंग दाल ज़्यादा मात्रा में ली है, उससे कम तुअर दाल और उससे कम मैंने मसूर की दाल ली है। तो ये तीनों दालें हमें भिगो कर रख देनी है। आप अगर ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो यही दालें आप थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आधा कप तक जो हमारा मोटा सा दलिया जो मार्केट में हमें ईज़िली मिल जाता है वो लिया है, और इसे पैन में हमें अच्छे से रोस्ट करना है, क्योंकि ये जब हम भूनते हैं तो इससे डाइजेस्ट होने में बहुत अच्छी मदद होती है। और थोड़ा सा देसी घी इसमें डालकर अगर इसे भुनेंगे तो खाते समय बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका आता है। तो इसी तरह से एकदम मीडियम फ्लेम पर घी डालकर ये दलिया जो है वो मैंने रोस्ट कर अच्छे से भूनकर इसे रख दिया है। तो यहाँ पर ये दलिया हमारा अच्छे से भून चुका है। करीबन 5 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भून कर रख दिया था। एक कुकर लेकर उसमें 1 से 2 टेबलस्पून तक तेल हमें डालना है। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आधा चम्मच तक सरसों, 1 चम्मच तक जीरा, 1 से 2 हरी मिर्च, ये थोड़ा सा स्पाइसी लगने के लिए मैंने डाला है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, और मुट्ठी भर मूंगफली यहाँ पर डालकर अच्छे से इसे थोड़ा सा हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद 1 चम्मच तक मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। कुछ करी लीव्स जो है वो भी मैंने यहाँ पर डाल दी है। एक बड़ा लंबे में कटा हुआ प्याज, गाजर 1 कटोरी तक, आलू और 1 टमाटर कटा हुआ वो भी इसमें डाल दिया है। तो ये विंटर में अगर आप बनाएंगे तो हरे मटर भी आपको मिल सकते हैं, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई होने के बाद हमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर डाल देनी है। यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और कोकोनट की मिक्स चटनी भी डाल दी है, जो मैं स्टोर कर रखती हूँ। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप किसी भी सब्जी में या फिर खिचड़ी या फिर इस तरह से दलिया में इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दलिया डालकर सारी चीज़ें अच्छे से मिला लेनी है और थोड़ा सा हल्का सा इसे भून लेना है। यहाँ पर जो भिगोई हुई दालें थी वो भी 1 से 2 पानी से धोकर यहाँ पर मैंने डाल दी हैं। दाल डालने के बाद हमें सारी चीज़ें फिर से थोड़ी सी रोस्ट कर लेनी है, ताकि दाल और मसाले जो है वो दलिया में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद 1 चम्मच तक देसी घी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है। इसके बाद हमें यहाँ पर गर्म पानी जो है वो डालना है। तो यहाँ पर बड़ा ग्लास में यूज़ कर रही हूँ, तो करीबन हमें 2.5 ग्लास तक गर्म पानी यहाँ पर डालना है, क्योंकि जो दलिया होता है उसको पकने में काफ़ी समय लगता है और ये काफ़ी पानी भी सोख कर लेता है। तो यहाँ पर 2.5 ग्लास तक हमें पानी जो है वो डाल देना है, और इस तरह से पानी डालने के बाद थोड़ा सा उसमें उबाल आने देना है। तब तक हमें उसे पकाना है। जैसे उबाल आ जाए उसमें हमें टेस्ट के अनुसार नमक उसमें डाल देना है। तो करीबन 1 टीस्पून और थोड़ा सा ऊपर नमक मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो इस तरह से उबाल आने के बाद ही कभी भी हमें कुकर जो है उसका ढक्कन लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने पहले ही इसका ढक्कन लगा दिया तो इसमें हल्दी जो होती है वो ठीक से मिक्स नहीं होती, और कहीं पे सफ़ेद कहीं पर पीला हमें दलिया जो है वो दिखता है। यहाँ पर धनिया जो था वो कटा हुआ धनिया डालकर यहाँ पर ढक्कन लगाकर कुकर की 5 से 6 सीटी मैंने ले ली थी। मैंने धीमी आंच पर ही 5 से 6 सीटी इसकी ले ली थी, और आप देख सकते हैं कुकर ठंडा होने के बाद बहुत ही बढ़िया से ये दलिया जो है हमारा तैयार हो चुका है। एकदम सॉफ्ट और लापसी के जैसे ये हमें दिख रहा है।
मुंह में जाते ही एकदम घुल सा जाएगा और इतना मुलायम ये खाने में लगेगा कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम इससे बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरह से ये दलिया हमारा यहाँ पर बन चुका है और ऊपर से देसी घी इस पर अगर डाल दोगे तो एकदम बढ़िया स्वाद इसका आता है। दोस्तों रेसिपी कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए और आगे भी इसी तरह से कुछ यमी डिशेज़ के लिए और आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते दोस्तों, दाल चावल से हट के कुछ स्पाइसी और चटकदार खाने का मन कर रहा है तो ये महाराष्ट्रियन शादियों में बनने वाला मसाले भात आप ज़रूर ट्राई कीजिए। एकदम कम समय में और घर के मसालों के साथ ये बन जाता है और इतना ये टेस्टी लगता है कि मुंह को एकदम स्वाद आ जाएगा। और आप इसे टिफ़िन या लंच बॉक्स में भी बना सकते हैं, इतने कम समय में ये बनकर रेडी हो जाता है। चलिए दोस्तों, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप तक बासमती राइस जो है वो 2-3 पानी से धोकर साफ़ पानी में इसे 20 मिनट तक भिगोने के लिए रख दिया था। एक कुकर हमें गरम कर लेना है और उसमें 2 बड़े चम्मच तक हमें तेल जो है वो डालना है। तो 2 टेबलस्पून तक तेल यहाँ पर मैंने डाल दिया है। इसके बाद हमें इसमें जो कैशू नट काजू जो है वो टुकड़ों में कट कर मैंने रख दिए थे, वो हल्के से हमें फ्राई कर लेने हैं। हल्का गुलाबी रंग होने तक यहाँ पर मैंने उसे फ्राई कर लिए हैं। काजू ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो काजू यहाँ पर मुझे क्रिस्पी पसंद है तो यहाँ पर मैं कुकर में से यहाँ इस कटोरी में वापस उसे निकाल कर रख रही हूँ ताकि मैं उसे बाद में डाल सकूँ। यहाँ पर मैंने 3 से 4 लौंग, सेज फूल, दालचीनी का टुकड़ा, हरी इलायची, काली मिर्च और तेज़ पत्ता निकाल कर रख दिया है। यहाँ पर 1 मुट्ठी तक मैंने मूंगफली जो है वो गरम तेल में डाल दिए, हल्का सा उसे फ्राई कर लेना है। उसके बाद जो खड़े मसाले हमने निकाल कर रखे थे वो भी इसमें डालने हैं। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ताकि मसाले जो है वो हमारे जलने नहीं चाहिए। उसके बाद हमें बड़े में कट किया हुआ एक आलू जो है वो डालना है, एक प्याज लंबे में कटा हुआ, उसके बाद गाजर के टुकड़े वो भी लंबे में कटे हुए। यहाँ पर सब्जियाँ इसी तरह आपको कट करनी है क्योंकि हमें चावल जो है ये कुकर में पकाने वाले हैं। अगर हमने सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा बारीकी से काट दी तो वो बहुत ही जल्दी से इसमें गल जाएगी और जो टेस्ट सब्जियों का चावल में आना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए इसी तरह मोटे में हमें सब्जियाँ जो है वो काटनी है। उसे हल्के से अच्छे से फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद मटर जो है वो अच्छे से यहाँ पर डालकर वो भी तेल में फ्राई कर लेने हैं। तो सब्जियाँ अच्छे से थोड़ी सी 1 मिनट तक फ्राई कर लेनी है। जैसे ही वो थोड़ी हल्की सी फ्राई हो जाती है इसमें हमें लंबे में कटा हुआ टमाटर जो है वो डालना है और पिंच ऑफ साल्ट इसमें डाल देना है ताकि जो सब्जियाँ है उसमें अच्छे से स्वाद आए, वो फीके ना लगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक मैंने सब्जियों में ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच तक मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो भी इसमें डाल दिया है और हल्के से हमें फिर से सारी सब्जियों को रोस्ट कर लेना है तेल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे सब्जियाँ अच्छे से तेल जो है वो छोड़ने लगी है। तो सारे मसाले हमें ऐड करने हैं। सबसे पहले तो 2 चम्मच लाल मिर्च यहाँ पर मैंने डाल दी है। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच तक मैंने धनिया पाउडर मसाले में पीसा हुआ वो भी डाल दिया है। इसके बाद गरम मसाला घर में पीसा हुआ आधा चम्मच लिया है। इसके बाद आधा चम्मच तक हल्दी पाउडर जो है वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और ये सारे मसाले अच्छे से हमें सब्जियों में मिला लेने हैं। और अच्छे से मिक्स होने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया रंग जो है वो सब्जियों में आ गया है। तो भिगोए हुए चावल जो है यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं और 1 गिलास तक पानी जो है गर्म करने के लिए मैंने साइड पर रख दिया है। तो हमें पानी जो है इसमें गर्म ही डालना है ताकि जल्दी से ये चावल अच्छे से पक जाते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो सारे मसाले और सब्जियाँ अच्छे से राइस में मिक्स करने के बाद 1 गिलास तक गर्म पानी हमें इसमें डाल देना है और उसमें अच्छे से उबाल आने देना है और स्वादानुसार हमें इसमें नमक भी डाल देना है। नमक डालने के बाद जैसे ही इसमें अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाता है 1 चम्मच तक देसी घी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ और देसी घी के बाद थोड़ा सा नींबू का रस जो है वो भी हमें इसमें डाल देना है। तो घी और नींबू के रस से चावल जो है एकदम खिले खिले बनते हैं और खाने में भी घी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पर चावल मैंने थोड़ी देर अच्छे से उबलने दिए हैं। तो आप देख सकते हैं पानी अच्छे से कम हो गया है। पानी कम होने के बाद यहाँ पर काजू डालकर कुकर का ढक्कन जो है वो हमें लगा लेना है
और मीडियम फ्लेम पर इसकी 2 सीटी जो है वो करनी है। 2 सीटी बाद हमारा राइस जो है वो पककर तैयार हो जाता है। ठंडा होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा रंग चावलों का आया है, एकदम खिले खिले से, लेकिन खाने में फिर भी एकदम मुलायम ये लगते हैं। सुबह की भागदौड़ में आप इसे टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। ठंडा होने के बाद भी ये उतना ही चटकदार और स्पाइसी लगता है। और घर पर अगर लंच के साथ इसको आपने बनाया तो आप इसे मसालेदार छाछ या फिर बूंदी रायता के साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये महाराष्ट्रियन मसाले भात की रेसिपी अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही कुछ यम्मी डिशेस के लिए और आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। के साथ बहुत ही हेल्दी चीला की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। ये चीला बहुत ही हेल्दी, बिल्कुल भी इसमें ग्लूटेन जो है वो नहीं है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया ये रेसिपी है और बहुत ही न्यूट्रिशियस से भरी हुई। आप बच्चों के टिफ़िन में, ब्रेकफास्ट में या फिर रात के खाने में इसे बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, उसके साथ साथ बहुत ही टेस्टी ये लगती है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से चीला बनाने के लिए हमें यहाँ पर मूंग जो है, हरे मूंग लेने हैं। उसको भिगोकर पानी से निकाल कर गीले कपड़े में मैंने उसे रख दिया था और इस तरह से स्प्राउट आने के बाद हमें उसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर 1 कटोरी तक हरे मूंग स्प्राउटेड जो है वो मैंने लिए हैं। उसे हमें मिक्सर के जार में डालकर उसमें करी लीव्स जो है वो डालने हैं। तो यहाँ पर करी लीव्स बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ऐसे हम करी लीव्स जो है सब्जी में डालते हैं तो निकाल कर फेंक देते हैं, इसलिए यहाँ पर करी लीव्स मैंने डाले हुए हैं। हरी मिर्च लिए है 3 से 4, लहसुन की कलियाँ 8 से 10, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और आधा कप पानी डालकर हमें अच्छे से फाइन इसे पीस लेना है। और इस तरह से पीसने के बाद विंटर में काफ़ी फ्रेश हरा धनिया मिलता है तो उसे भी डालकर इसे पीस लेना है ताकि ये और भी अच्छे से बैटर जो है एकदम हेल्दी न्यूट्रिशियस बने। तो एक बाउल में ये बैटर निकाल कर हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। और इसके बाद हमें इसमें 2 बड़े चम्मच तक बारीक वाली सूजी और 2 बड़े चम्मच तक बेसन जो है वो डाल देना है ताकि जब हम चीला बनाएं तो बाइंडिंग जो है वो अच्छे से हो सके। तो रवा और बेसन जो है दोनों बैटर में अच्छे से मिक्स करने के बाद स्वादानुसार नमक मैंने डाल दिया है, करीबन 1 टीस्पून तक नमक, 1 चम्मच तक धनिया पाउडर, 1 चम्मच तक जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून तक हल्दी पाउडर और हींग पाउडर यहाँ पर मैंने डाल दी है। सारी चीज़ें बैटर में अच्छे से मिक्स कर कर हमें इसे थोड़ा सा फेंट लेना है और चाहे तो 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख देना है। आप तुरंत बनाना चाहते हैं तो तुरंत भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ गाजर, बारीक में कटी हुई शिमला मिर्च और बारीक में कटा हुआ प्याज लिया है। और यहाँ पर पैन जो है वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। तो कास्ट आयरन का पैन मेरे पास है तो इससे पहले मैंने सीजनिंग कर लिया था अच्छे से, उसको गर्म करके फिर थोड़ा सा ग्रीसिंग मैंने कर लिया है और चम्मच की सहायता से इस तरह से बैटर को डालकर अच्छे से उसको फैलाकर चीला जो है वो बना लेना है। और ऊपर से हमें इस पर कद्दूकस किया हुआ गाजर, शिमला मिर्च और प्याज जो है वो डाल देना है। बच्चों को इस तरह से कुछ रंगीन और चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और चटपटे भी, और उसके साथ साथ ये हेल्दी भी बन जाती है। तो यहाँ पर और ही चटपटा होना चाहिए, इसके लिए मैंने इस पर तीली भी डाल दी है, सफ़ेद तीली। उसमें कैल्शियम बहुत होता है और विंटर में तीली खाना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। इसमें ऊपर से मैंने ब्लैक पेपर, काला नमक, चाट मसाला, इस तरह से सारी चीज़ें अच्छे से डाल दिए और साइड से तेल छोड़कर हमें थोड़ा सा इसको ढककर रख देना है। बस थोड़ा ढककर रखने के बाद थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको पलट लेना है। तो फटाफट ये चीला जो है ये बनकर तैयार हो जाता है, एकदम हेल्दी और टेस्टी। आप टमाटो केचप या किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये चीला ही इतना टेस्टी बनता है कि आप बिना किसी टोमेटो सॉस या फिर चटनी के इसे खा सकते हैं। एकदम न्यूट्रिशियस हेल्दी ये चीला जो है ये बनता है। तो ज़रूर ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए, आपके बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगी। और रात में कुछ हेल्दी और लाइट खाना चाहते हैं तो आप ये रात में भी गर्मा गर्म बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज इस वीडियो में और एक नई महाराष्ट्र की पारंपरिक रेसिपी हम देखने वाले हैं, जिसे हम महाराष्ट्र में तिखट पूरी या फिर मसाला पूरी कहते हैं।
आषाढ़ के महीने में ये फ्राइंग रेसिपीज़ हम बनाते हैं, जिसे हम तळनी के पदार्थ भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी एकदम फूली फूली सी और एकदम कचौड़ी जैसे यहाँ पर लग रही है। और वैसे ही खाने में एकदम टेस्टी और चटपटी ये लगती है। और आप देख सकते हैं कचौरी जैसे ही एकदम खस्ता ये बनती है, बिल्कुल भी चूई ये बनेगी नहीं। और इसको बनाने के लिए बहुत ही कम समय लगता है। बच्चों का टिफ़िन हो चाहे त्योहार की थाली, आप ये रेसिपी ज़रूर उसे में बना सकते हैं। बच्चे बड़े चाव से इसे खाएंगे, बिल्कुल टिफ़िन जो है वो पूरा ख़त्म कर कर ही आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल चूई और ऑयली नहीं बनती है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मसाला पूरी बनाने के लिए यहाँ पर मिक्सर का जार लेकर मैंने स्पाइसी हरी मिर्च ली है। करीबन 6 से 7 हरी मिर्च यहाँ पर मैंने ली है। आप आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा तीखा ले सकते हैं। 9 से 10 लहसुन की कलियाँ यहाँ पर ली है और 1 चम्मच तक सौंफ यहाँ पर लिया है। आधा चम्मच तक अजवाइन यहाँ पर मैंने लिया है और 1 चम्मच तक जीरा यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिक्सर के जार में डालकर एकदम अच्छे से फाइन इसका पेस्ट जो है वो बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें एकदम मिक्सर में बारीक हो गई है और इसका फाइन पेस्ट बन गया है, ताकि ये पूरी में अटकना नहीं चाहिए। तो एक बाउल लेकर हमें उसमें 1 कप तक गेहूं का आटा लेना है और उसके बाद आधे से भी कम यहाँ पर मैंने बेसन का आटा जो है वो लिया है। और यहाँ पर ज्वार का आटा जो है वो मैंने 1/4 कप तक लिया है। अगर ज्वार का आटा आपके घर पर नहीं है तो आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ज्वार के आटे से एकदम पूरी जो है वो सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पर जो हमने पेस्ट जो है वो बना कर रखा हुआ था वो इसमें हमें डाल देना है। और 1/4 टीस्पून तक हल्दी पाउडर यहाँ पर मैंने डाल दिया है। 2 चम्मच तक सफ़ेद तिली हमें इसमें डाल देनी है और बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया यहाँ पर मैंने डाल दिया है। इसके बाद स्वादानुसार नमक, तो यहाँ पर 1 टीस्पून तक नमक मैंने डाल दिया है। और मैंने तेल जो है वो गरम करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर 4 बड़े चम्मच तक तेल मैंने मोयन के लिए डाल दिया है। तो तेल हमें गरम ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर पूरी हमें खस्ता चाहिए तो तेल हमें गरम ही उसमें डालना है। चम्मच से पहले हमें अच्छे से उसको मिक्स करना है, क्योंकि तेल जो है वो बहुत गर्म था तो हाथ में हमें झटका लग सकता है। तो इस तरह से पहले आटे में पूरा तेल अच्छे से मसल लेना है। और जब मोयन अच्छे से उसको लग जाए, इस तरह से उसका गोला बन जाए, तो धीरे धीरे पानी डालकर हमें इसका सख्त डो जो है वो बना लेना है। तो डो जो है वो हमें एकदम टाइट बनाना है। जितना हम टाइट डो बनाएंगे उतनी पूरी जो है वो अच्छे से और खस्ता भी आती है। तो यहाँ पर ये जो आटा है इसका अच्छे से रोल हमें कर लेना है, ताकि हम इसकी इवनली लोइयाँ जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से रोल बनाकर उसके इक्वल साइज़ के छोटी छोटी लोइयाँ जो है वो मैंने बनाकर रख दी है। और तेल लगाकर हमें पूरियाँ जो है वो बेल लेनी है। आप पूरी मेकर से भी पूरी बना सकते हैं, या फिर किसी कटोरी की सहायता से कट कर कर भी आप पूरियाँ बना सकते हैं। तो इस तरह से सारी पूरियाँ मैंने पहले बनाकर एक क्लॉथ पर रख दी है, ताकि गरम गरम आप फ्राई कर कर सबको दे सकें। तेल यहाँ पर मैंने अच्छे से गरम कर लिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जो है हमें अच्छे से दोनों तरफ हल्की गुलाबी रंग की होने तक फ्राई कर लेनी है। अच्छे से एकदम फूल कर पूरी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर कढ़ाई इस तरह से आप चौड़ी लेंगे तो एक साथ 2 से 3 पूरियाँ भी फ्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साथ पूरियाँ डालकर भी अच्छे से वो एकदम फटाफट फूल रही है और एकदम
दिखने में कचौड़ी जैसे ये दिख रही है। तो दोस्तों ये इस तरह से हमें पूरियाँ जो है वो फ्राई कर लेनी है। आपको अगर ये मसाला पूरी की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आगे भी इसी तरह से कुछ नए वीडियोस के लिए, रेसिपीज़ के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों वैसे गर्मी में लीफी वेजिटेबल्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, और गर्मी में जो भी वेजिटेबल्स मिलते हैं उससे हम बहुत ही हेल्दी और चटपटा ग्रीन पुलाव जो है वो बनाने वाले हैं, एकदम हेल्दी वे से। और उसके साथ बूंदी रायता, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही चटपटा लगता है, टेस्टी भी और हेल्दी भी। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से ग्रीन पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें ले लेनी है। उससे पहले हमें मिक्सर का जार लेकर 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्च आपके स्पाइस के हिसाब से आप ले सकते हैं, और 1 कटोरी जितना कोकोनट, फ्रेश कोकोनट जो है उसके पीसेस करके हमें ले लेने हैं। इसके बाद जो हरा कोरिएंडर था उसकी जो स्टिक्स है वो मैंने ली है, जो हम फेंक देते हैं उसी स्टिक से हम हेल्दी पुलाव बनाने वाले हैं। और यहाँ पर फ्रेश पुदीना जो है वो भी हमें मुट्ठी भर ले लेना है। तो एकदम हेल्दी, और गर्मी में पुदीना तो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें मिक्सर के जार से पीस कर हमें इसका जो मसाला है, ग्रीन मसाला, हमें तैयार कर लेना है। तो इस तरह से दरदरा मसाला यहाँ पर मैंने पीस कर रख दिया है। और वेजिटेबल्स हमें काट लेने हैं, जैसे कि कैरेट है, फ्लावर है, आलू है, प्याज है और मटर है। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स हमें मोटे में ही काटने हैं, क्योंकि हम इसे कुकर में पकाने वाले हैं। अगर हमने बारीक में काट दिया तो वो जल्दी ही सब्जियाँ जो है वो गल जाती है। कुकर यहाँ पर गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हमें तेल गरम करके उसमें 1 तेज़पत्ता और जीरा जो है वो डाल देना है, और एक एक करके सारे वेजिटेबल्स हमें यहाँ पर डाल देने हैं। तो तेल में सारे वेजिटेबल्स हमें डालकर अच्छे से उसको हाई फ्लेम पर हमें सौटे कर लेना है। मतलब हाई फ्लेम पर फटाफट उसे थोड़ा सा हमें पका लेना है, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर जो है, फ्राइंग किया हुआ फ्लेवर जो है वो उसमें आता है। तो सारी सब्जियां मैंने यहाँ पर डाल दी है, और हाई फ्लेम पर तुरंत फटाफट चलाते हुए ये सारी सब्जियां यहाँ पर 1 मिनट तक हमें पका लेनी है। और इसके बाद जो मसाला हमने पीस कर रखा हुआ था वो मसाला भी हमें इसमें डाल देना है। यहाँ पर इस मसाले में बहुत सारा पुदीना हम डालते हैं, तो पुदीने से गर्मी में हमारी बॉडी अंदर से अच्छे से ठंडी रहती है। जितना हम पुदीना यूज़ कर सके उतना हमने गर्मी में पुदीना जो है वो यूज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ फ्रेश कोकोनट का टेस्ट भी मसाले में बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून तक मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। और घर में बने तो अलग अलग मसाले मैंने यूज़ किए हैं, एक प्याज में बना हुआ और एक कोरिएंडर में बना हुआ। आप चाहे जो भी गरम मसाला डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून तक। तो इसके बाद यहाँ पर 1 कप तक मैंने बासमती चावल आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दिए थे, वो यहाँ पर डालकर उसे भी इन वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स अच्छे से जब तक मिल रहे हैं तब तक मैंने पानी जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था पुलाव में डालने के लिए, क्योंकि ठंडे पानी से कभी कभी चावल जो है वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास तक गर्म पानी इसमें डाल दिया है, और इसे स्वादानुसार नमक डालकर हमें बॉईल करने के लिए थोड़ा सा रहने देना है। तो यहाँ पर जब तक ये अच्छे से उबल नहीं जाता है तब तक हमें खुले में ही इसे पकाना है। तो कुछ देर के लिए मैंने ऐसे ही इसे छोड़ दिया है, नमक डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। और थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर लेमन जो है वो डाल रही हूँ। लेमन से राइस में टेस्ट भी अच्छा आता है और राइस खुला खुला बनता है। और देसी घी यहाँ पर 1 चम्मच सबसे आखिरी में डाल रही हूँ, इससे पुलाव में अच्छे से एकदम चमक आती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच तक देसी घी जो है वो भी मैंने डाल दिया है। तो सारी चीज़ें अभी डालने के बाद मिला लिया है, और हाई फ्लेम पर इसे उबलने देना है। आप देख सकते हैं अच्छे से अभी इसमें उबाल आ चुका है, और
अच्छे से उबाल आने के बाद यहाँ पर इस तरह से जब पानी अच्छे से कम हो जाए तब कुकर का ढक्कन लगाकर हमें इसकी 1 से 2 सीटी जो है वो ले लेनी है। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर मैंने 1 से 2 सीटी इसकी ले ली है। जब तक कुकर ठंडा होता है तब तक बूंदी रायता जो है वो हम बना लेते हैं। तो एक बाउल में हमें दही जो है वो ले लेना है और उसको अच्छे से हमें फेंट लेना है। और इसमें कुछ मसाले हमें ऐड करने हैं, जैसे कि सेंधा नमक और काला नमक, दोनों नमक मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, और चाट मसाला और जीरा पाउडर और शक्कर यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तक डाल दी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डालने के बाद उसे अच्छे से फेंट लेना है। और टेस्ट आपके अकॉर्डिंग शक्कर आप कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से फेंटने के बाद इसमें हमें आधा ग्लास तक पानी जो है वो डालना है, क्योंकि जब हम रायता पुलाव या फिर राइस के साथ खाते हैं तो ज़्यादा गाढ़ा वो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा पतला सा। और जब हम उसमें बूंदी भी डालते हैं तो बूंदी जो है वो और पानी जो है वो सोख कर लेती है। तो इस यहाँ पर मैंने बूंदी डालकर, पानी डालकर उसे मिक्स कर रेडी कर दिया है। कुकर भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से जो ग्रीन पुलाव है हमारा वो बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रहा है और गर्मा गर्म इसे आप थोड़ा सा ऊपर से घी डालकर सर्व कर सकते हैं। और बूंदी रायता के साथ तो बहुत ही चटपटा ये लगता है। तो दोस्तों, आपको ये ग्रीन पुलाव की रेसिपी कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आगे भी इसी तरह के कुछ नए वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।